चलिए सभी को नमन करते हुए वाणी विनायक अम्ब रवि गुरुगर रमा रमेश सुमिर करो सब काज सो मंगल देश विदेश भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपे किनके पद बंधत किए मेटत कठिन कलेश भक्त और भगवान का नाता बड़ा अनंत युग बीते टूटे नहीं कहते हैं सब संत भक्तों की हरि सुन कथा पाते परमानंद भक्तों के ही प्रेम से भरे हुए सदग्रंथ सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो अपने प्रकरण में प्रवेश करें। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र किए दान मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध होए कल्याण सियापति राम जय जय राम। तीनों की तन पवित्र सेवा किए के विषय में चर्चा चल रही है। तो तन सेवा के तीन रूप हैं, ध्यान से दीजिए। सकाम सेवा, निष्काम सेवा और राम सेवा। सकाम सेवा संसार में सुख भी देती है दुख भी देती है, मान भी अपमान भी, निंदा भी प्रशंसा भी, प्यार भी तिरस्कार भी, मतलब सब कुछ सकाम सेवा से मिलता है जीवन में। कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कहीं कोई साथ देता है तो कहीं कोई साथ नहीं देता है। सकाम सेवा परम फल की देने वाली नहीं होती। निष्काम सेवा जो है, निष्काम सेवा हमें संतों की श्रेणी में बिठा देगी जिनके लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। संत सारे जितने भी संतों को आप सुनते हैं भगवान के परम भक्त हैं, जिनका भगवान चिंतन करते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं अपने मुख से कि मैं भक्तों का दास भक्त मेरे मुकुटमणि। वो निष्काम सेवा का प्रतिदान है। निष्काम सेवा वाला भक्त जो है अपने लिए कभी रोता नहीं, परमात्मा को पुकारता नहीं, परमात्मा से कोई शिकायत करता नहीं, परमात्मा की दी हुई हर व्यवस्था में प्रसन्न रहता है। भगवान का कोई न कोई विधान समझ करके उसे स्वीकारता है। निष्काम भक्त के जीवन में स्वीकारात्मक बात ज़्यादा होती है, नकारात्मक नहीं होती। कहीं आपने प्रहलाद की भक्ति कथा सुनी, उसमें सुना कि प्रहलाद ने कहीं पुकारा हो भगवान के लिए कि आप आकर के मेरी रक्षा करिए, मेरे पिताजी कितना कष्ट दे रहे हैं? नहीं। निष्काम सेवा हमें संतों के बीच में बिठा देती है, संत बना देती है, और संत से जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वही संत भक्त बन जाते हैं। भक्ति हम करते हैं और संत भाव हमारे अंदर नहीं, समता नहीं, नम्रता नहीं, त्याग नहीं, तो हम भक्त नहीं बन पाएंगे। जो भक्तों की पूर्णता है, वो पूर्णता कैसे प्राप्त होगी हमें? जब हम अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे। संत के जीवन में और भक्त के जीवन में परमार्थ होता है। जैसा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कहीं क्या कैसा बताते हैं कि जग बहु नर सर सर संभाई, जे निज बाढ़ बड़े जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम सोई, देख पूर विद बाढ़े जोई, राम सिया राम जय जय राम। अर्थ क्या है? संसार में ऐसे लोग बहुत हैं नदी और तालाब के समान। नदी और तालाब के समान क्या क्या अर्थ है? कि अपने सुख के लिए जीना, अपने सुख में प्रसन्न होना, अपनी खुशी में खुश होना। अपना पानी बढ़ जाता है, नदी में बाढ़ आ जाती है। तालाब में अपना पानी बढ़ जाए तो उसमें बाढ़ आ जाती है। तो जग बहु नर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नदी और तालाब के समान हैं, परंतु ऐसे सज्जन बहुत कम हैं। तो हमें सकाम से निष्काम करने के लिए क्या बनना है? नदी और तालाब नहीं बनना है। क्या बनना है हमें? सत्संग सुन के। ये सत्संग से ही संभव है, बिना सत्संग के तो भक्ति मिलेगी नहीं।
बिना भक्ति के भक्त बनेंगे नहीं, बिना नम्रता के, समता के, त्याग के संत नहीं बनेंगे। ये सारी बातें भक्ति से आती हैं। समता भी, नम्रता भी, त्याग भी, ये सब सत्संग से आते हैं। और भक्ति भी सत्संग से ही मिलती है। भक्त तो जब ही बनेंगे जब हमारे पास भक्ति होगी। बिना भक्ति के हम भक्त बन गए, ढोंगी दिखावे को दुनिया कहने लगी हमसे कि बड़ी भक्ति है, बड़ी सुंदर कांड करती हैं, बड़ी भक्ति हैं, बड़ी भक्तानी, तो क्या हो गया उससे? केवल थोड़ी देर के लिए सुनकर प्रशंसा हो जाएगी, लेकिन भक्त तो नहीं बन पाएंगे ना। जो संसार की किसी आसक्ति में लिपटे हुए हैं, चाहे वो संत भी हैं, जिन्हें आश्रम बनाना है, जिन्हें चेले बनाने हैं, जिन्हें बहुत सारी अनगिनत कथाएं कहनी है, वो निष्काम कहाँ है? सकामता तो जुड़ी हुई है उनके साथ। हमारा उद्देश्य, केवल जिनका उद्देश्य जो होता है परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उनके लिए परमात्मा अवतरित होती हैं। चाहे उनकी निष्कामता भी सकामी है, पर सकामता कैसी है? परमात्मा प्राप्ति की। तो वो संतों के रास्ते में आएंगे, पहले निष्काम सेवा करने वाले संत बनेंगे, भक्त बनेंगे। और तीसरे प्रकार के जो सेवक हैं वो है एक निष्काम, एक सकाम, एक राम में। जो राम में सेवक हैं वो में पायो परम विश्राम, उनको परम विश्राम की प्राप्ति होती है, अर्थात राम के चरण कमलों में उनका समर्पण हो जाता है। केवल भगवान उनकी चिंता करते हैं, उन्हें अपने बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने विषय में वो सोच ही नहीं, उनको फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है जो अपने लिए कुछ सोचें। वो तो भगवान, जो ऊपर से पैगाम आ रहा है, जो हमारे आगे परिस्थिति आ रही है, जो वातावरण मिल रहा है, सब भगवान का भेजा हुआ है, क्योंकि हमें तो भगवान से प्यार है। हमारा तो एक ही है बस, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम घन, चातक तुलसीदास। तो तुलसीदास जी की चातक जैसी प्यास है। तो ऐसे भक्त भगवान की प्राप्ति सहज कर लेते हैं। होती भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ऐसे भक्तों की अपनी मर्जी नहीं है, कुछ भी, कोई सकामता नहीं है, कोई निष्कामता। कैसी है निष्कामता? ये निष्काम भक्ति पहले संतों की श्रेणी में पहुंचाएगी हमें। थोड़ा धीरे धीरे प्रमोशन होगा। इसमें सबसे पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि दूसरे की खुशी में खुश होना। नदी और तालाब के जैसा हमारा जीवन नहीं हो, जो अपने घर में खुशी आई, अपने मन में खुशी आई, अपने बच्चों के जीवन में सफलता मिली, अपना काम अच्छा बना तो प्रसन्न हो गए, और दूसरे का बना तो ईर्ष्या हो गई। स्त्रियों का, नारियों का एक प्रधान गुण है जो ईर्ष्या होना। चाहे सगी माँ जाई बहनें दोनों, और एक साथ एक ही घर में विवाह के आ जाएं, दोनों भाइयों के लिए भी, या कहीं दूसरी जगह अलग भी चली जाएं, पर एक दूसरे की जरा भी तरक्की, एक दूसरे की प्रशंसा सुन करके प्रसन्न नहीं होती हैं। कोई ना कोई ईर्ष्या का कहीं ना कहीं कांटा लगा रहता है। ये ईर्ष्या जो होती है ये सारी भक्ति को बिगाड़ देती है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है ना, ऐसे ही। तो हमें भक्ति करने वाले जीव को, भगवान के से निष्काम प्रेम करने वाले जीवों को पहले अपने अंदर से इस दीमक को निकालना है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। नदी और तालाब के जीवन में क्या है कि अपना जल बढ़ा तो बाढ़ आ गई, और दूसरे का जल बढ़ा, अपना जल सूखा तो देखो ना, जब नदियों का जल सूख जाता है और तालाबों का जल सूख जाता है तो कैसे उनकी हृदय में दरारें पड़ जाती हैं, कैसे कमज़ोर हो जाते हैं उनके हृदय। आपने देखी हुई ना, जब नदी सूख गई में कैसी दरारें पड़ रही हैं, जब तालाब सूख गया में कैसी ज़मीन के अंदर दरारें पड़ रही हैं। अर्थात दूसरे का सुख देख देख करके ईर्ष्या के कारण उनका हृदय कमज़ोर होता चला जाता है। जैसे आप
उदाहरण के लिए किसी कपड़े पे आप प्रेस करें और ज़रा तेज़ गर्म प्रेस लग जाए तो कपड़ा वहाँ से कमज़ोर हो जाता है। अब जब मर्जी वो वहाँ से वहीं से फटेगा। तो ऐसे कमज़ोर जो हृदय हो जाते हैं उनको हार्ट की बीमारी, हार्ट फेल तुरंत हो जाएगा। तो मजबूत हृदय बनाने के लिए दूसरे की खुशी को देख करके खुश होना जब हमें आएगा तो हमारा हृदय मजबूत बनेगा। ये निष्काम प्रेमी जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनका जे परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं कि सज्जन सुकृत सिंधु सम सोई, देख पूर विध बाढ़ जोई। सज्जन पुण्यात्मा समुद्र के समान वही लोग होते हैं जो दूसरे की तरक्की देख करके, दूसरे की ऊंचाई देख करके प्रसन्न होते हैं। फिर परमात्मा उन्हें प्रसन्नता ऐसी देता है कि अपने हृदय से लगा लेता है। तो वो प्रसन्नता है सागर के पास। सागर का अपना पानी खा रहा है, अपने अंदर दुनिया भर के कीड़े मकोड़े जो कुछ भी है, जैसा भी है, लेकिन समुद्र का हृदय कब उछाल लेता है? जब चंद्रमा पूर्णमासी पर होता है। चंद्रमा में पूर्णता होती है तब, जबकि चंद्रमा समुद्र से करोड़ों कोसों दूर है। लेकिन फिर भी तो कितने दूर पड़े किसी के घर में खुशियाँ हो और हमारा मन उछाल ले। हमें सत्संग करते करते, निष्काम सेवा करते करते वो उस स्थिति तक पहुँचना है। ये स्थिति भगवान शंकर को बहुत प्यारी है। फिर इसका प्रमोशन करते हैं भगवान, राम में बना देते हैं। जैसे तुलसी राम में बने, हनुमान जी राम में बने, जितने संत हैं राम में जो बन गए। पर वो जो सोचते हैं वही राम करते हैं और राम जो सोचते हैं वो करते हैं। स्थिति क्या बन जाती है कि प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी ही मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन में अगर तूफान उठे, जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में किश्ती फंस जाए, लहरों में किश्ती फंस जाए, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति विश्वास बना रहे। विश्वास गया, सब कुछ गया। फिर हम भक्ति के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। बिन विश्वास भगत नहीं, ते विंद्र में न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न ले विश्राम। तो परमात्मा से जब भी प्रार्थना करें बस यही मांगना है कि हमारा विश्वास न टूटे। ना हमें उदास होना है, ना हमें हताश होना है, ना हमें निराश होना है। चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, तूफान उठे आए, लहरों में किश्ती फंस जाए, बस विश्वास का दीप जला ले। तो भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं, और भगवान की सेवा को ही, भगवान के भक्तों की सेवा को, भगवान के परिवार की सेवा को, सबकी सेवा के लिए ऐसे खड़े रहते हैं जैसे हनुमान जी राम जी की सेवा में खड़े हैं। तो परिवार मेरा मान के सेवा करना सकाम सेवा है। ये दुख देगी, तिरस्कार देगी, अपमान दिलाएगी, सब कुछ करेगी जी सकाम सेवा। पर निष्काम सेवा है ही नहीं कोई काम ना। तो भगवान से हर समय यही प्रार्थना करती रहनी कि उनका नाम नहीं छूटे। नाम छूट जाएगा प्रभु के से तो हमारी निष्काम सेवा सफल नहीं होगी। निष्काम सेवक के हृदय से, जवान से, मन से, बुद्धि से, चेतना से उनका नाम ही रमा रहता है। बस उसके नाम से ही सारी शक्ति है। ठीक है ना। सिया राम जी प्रार्थना सुनिए, समझिए, ये हृदय से बोलनी है। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि प्रार्थना में शब्दों का महत्व नहीं है, प्रार्थना में अपने हृदय की भावना का महत्व है। ठीक है ना, भावना का महत्व है।
सिया राम जी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, विश्वास हमारा। अगर विश्वास टूट गया तो भक्ति होगी नहीं। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हर मुसीबत में विश्वास नहीं टूटना है। सिया राम जी सबको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, विश्वास हमारा। दामन हमने भगवान का पकड़ा है किस शक्ति से? विश्वास की शक्ति से। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो। तो आपने सबसे पहली बात क्या सुनी? श्रद्धा से राम गुण गाले ओ बंदे, बोले शंकर हर्षाएंगे, हृदय से तुझे लगाएंगे। श्रद्धा, बुद्धि में श्रद्धा और हृदय में विश्वास। जब तक बुद्धि में श्रद्धा नहीं है तो वो सती का रूप है। बात मानेंगे नहीं, बात काटेंगे। बनी मलाई माला को तोड़ करके मोती बिखेर देंगे, और श्रद्धा मोतियों को बटोर करके हार बना लेगी। सती बाहर की दुनिया को देखती है, श्रद्धा हृदय की अंदर की दुनिया को देखती है। सती व्यवचारणी है और श्रद्धा सदाचारणी है। ये सती के भी 9 रूप हैं, सती और श्रद्धा के। इसलिए भगवान ने कही है विश्वास, भक्ति, सत्संग, भगवान की पूजा पाठ में विश्वास होना चाहिए। विश्वास कैसा? हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। अब हृदय से हमने संसार को अपना नहीं माना, भगवान को अपना माना है, तो भगवान अपने हैं। हृदय से पत्नी स्वीकार कर ले विवाह के उपरांत ये पति मेरे हैं, तो रात को सोते में स्वामी रामचंद्र जी कहते हैं, रात को सोते में ही मुझसे पूछो तेरा विवाह हो गया है, तो कभी ये नहीं कहेगी नहीं हुआ, हाँ हो गया, क्योंकि आत्मा ने स्वीकार करा। एक छोटी सी कथा सुनाया करते थे राम सुखदास जी। कथा बहुत आनंददायक है समझने के लिए। तो कि एक कहीं जा रहे थे कोई महात्मा जी, तो किसी जिम्मेदार की लड़की की शादी हो रही थी। रास्ते में निकल के जा रहे थे सत्संग के लिए किसी गांव में। तो लोगों से उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कि साहब जो गांव का जिम्मेदार है उसकी पुत्री की शादी है, तो शादी में ये सब सजावट हो रही है। निकल के चले गए गांव। 3 दिन के बाद शादी सत्संग करके लौटे तो विवाह हो चुका था। विवाह के उपरांत लड़की की विदाई हो रही थी। तो विदाई में लड़की जैसे रोती हैं, अब आजकल तो ये रिवाज नहीं है, पहले तो बहुत रोती थी लड़कियां। अपने छोटी अवस्था में विवाह होता था, कुछ विवाह के विषय में पता नहीं होता था, पति को देखा नहीं है, ससुराल को देखा नहीं है, लेकिन एक उमंग होती थी। जैसे भगवान के भक्तों की भगवान का नाम लेने में उमंग क्या होती है कि तुझे देखा नहीं, तुझे जाना नहीं, पर लेते हैं तेरा नाम रे, तुम्हें लिया है अपना मान रे। बस यही स्थिति होती थी लड़कियों की, न देखा है न जाना है, पर उसे अपना मान करके उससे अपना संबंध बना लिया। भक्ति की ये उदाहरण बताते थे, उदाहरण एक। तो वो लड़की रो रही थी, अनजान जगह जाना है, माता छूटी, पिता छूटी, कभी भाई से, कभी बहन से, कभी अपनी सखियों सहेलियों से, सबसे मिल मिल कर रो रही थी, फूट फूट कर। रोते भी पहले से बहुत विलक्षण तरीके से थे। देखने वाले बाराती भी रो जाते थे लड़की की विदाई पर, बारातियों के भी आंख में आंसू आ जाते थे। इतना वो विरह का वातावरण होता था। तो उन्होंने महात्मा जी ने पूछी, भाई अब क्या हो रहा है? कि जिस कन्या का विवाह हुआ था वो आज विदा हो रही है। तो उनकी रो क्यों रही है? कि लड़की की शादी होती विदा होती है। तो महाराज जी भीड़ को हटा करके अंदर आए और कहते हैं कभी किसी से चिपट कर रो रही है, कभी किसी से चिपट कर रो रही है। तो महाराज जी बोले, भाई ये लड़की जाना नहीं चाहती अपने
पति के साथ अपनी ससुराल, तो क्यों इसे ज़बरदस्ती भेज रहे हो आप? मत जाने दो इसे, रखो अपने घर पे, रोते हुए मत भेजो। तो वो लड़की जो थी, जो जा रही थी, स्वामी रामदास जी कहते थे अपना घूंघटा उठा करके, और क्या कहती है, ओ बाबा तुझे क्या पड़ी, मैं तो जाऊंगी। अब अंदाज लगा लीजिए, ऐसा हमारा संबंध परमात्मा से होना चाहिए। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, ना देखूं मैं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सारी दुनिया, पूरी दुनिया जो प्रीति करती है हमसे, सबकी प्रीति स्वार्थ की प्रीति है, इसलिए हम उनके साथ, वो स्वार्थी हैं, हम भी सकाम भक्ति कर रहे हैं, निष्काम हो ही नहीं पाएगी। परमात्मा को स्वार्थ नहीं है। हे तुरैत जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक हितकारी। भगवान और भगवान के संत अहेतु की कृपा करते हैं, तो उनके साथ हमारी जो निष्काम भक्ति आएगी, उन्हीं के कृपा से आएगी। उन्हीं की कृपा पर विश्वास करेंगे, उन्हीं के नाम पर विश्वास करेंगे, उन्हीं के संतों पर विश्वास करेंगे, उन्हीं की रहनी पर विश्वास करेंगे, उनकी कथनी पर विश्वास करेंगे, उनकी करनी पर विश्वास करेंगे, तो हमारे पग उनके चरण चिन्हों के पीछे पीछे चलेंगे। उनके आचरण को अपने जीवन का जागरण समझेंगे हम। जब तक हम संसार के आचरणों को अपना जागरण समझते हैं, तब तक संसार में दुखी है, दुखालय है जी, सुख नहीं है कहीं भी। तो सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा, सकाम सेवा, तो हम सब अपने अपने परिवार की सेवा सकाम कर रहे हैं, अपना मान के कर रहे हैं, भगवान का मान के नहीं कर रही, ना किसी ने की है। जो भगवान का मान के करते हैं सेवा, भगवान का मान के पालन करते हैं, उनके बच्चों के अंदर कभी कोई भी दुर्गुण दुराचार नहीं आएगा। कि भगवान के मान के कर रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं हम। किसी के बगीचे की हम सेवा करें, बगीचे की हम माली बना दें, तो माली एक एक वृक्ष की सेवा कितनी अच्छी तरह से करेगा। क्यों? कि मालिक प्रसन्न हो, मुझे अपनी नौकरी पर रखे, मेरे को निकाल नहीं दे अपने बगीचे से, इसीलिए करेंगे ना अच्छी तरह से सेवा। तो इस परिवार की सेवा, बच्चों की सेवा मालिक की मर्जी से करेंगे, मालिक के आचार विचार व्यवहार को देख करके करेंगे, मालिक के आचरणों को देख करके बच्चे पालेंगे, मालिक का सात्विक विचार अपने भोजन बनाने में रखेंगे, सात्विकता रखेंगे, तो बच्चों के अंदर सात्विक गुण आएंगे। हमने मोह में बच्चों को पाला है, ये सकाम सेवा है, और उसका मान के पालेंगे तो निष्काम सेवा होगी। हनुमान जी की निष्काम सेवा है कि नहीं? संतों की निष्काम सेवा है। उन संतों के हनुमान जी रखवाले हैं, साधु संत के तुम रखवाले। तो सेवा के लिए परमात्मा अपने आप प्रशंसा करता है। फिर जो बालक आपके घर में निष्काम सेवा कर रहा है आपकी, तो बालक को अपनी प्रशंसा करने की आवश्यकता ही नहीं। जो अपने आप कर रहा है अपनी प्रशंसा, वो निष्काम है ही नहीं, है ही नहीं निष्काम। उसके अंदर कहीं ना कहीं सकामता छुपी है, और आप प्रशंसा कर नहीं पा रहे तो वो अपने आप ही अपनी प्रशंसा कर रहा है। तो भक्ति कहाँ हुई? भक्ति कहाँ हुई? भक्ति तो निष्काम भक्ति है, ये तो सकाम हो गई। और सकाम सुख भी देगी, दुख भी देगी, मान भी देगी, अपमान भी देगी, तिरस्कार भी देगी, पुरस्कार भी देगी। सबके लिए हमें कमर कस कर तैयार होना चाहिए कि किया तो हमने ही सब कुछ। जब बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से होए? हमने भगवान का नहीं माना। घर में बालक के आते के साथ ही भगवान का मान लेना चाहिए। बच्चे की सेवा कर रहे हैं, बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, पर अपना मान के नहीं, भगवान का मान के। भगवान ने दिया ये प्रसाद, भगवान जी के पास मिला प्रसाद। अगर भक्ति करेंगे तो भगवान का मानेंगे, और भोगा शक्ति करेंगे तो अपनी भोगा शक्ति का परिणाम मानेंगे। तो भोगा शक्ति का परिणाम क्या निकलेगा और भक्ति का परिणाम क्या निकलेगा?
ध्यान तो माँ को दोनों ही स्थिति में रखना पड़ता है ना बच्चे का। जो सकाम भाव से हुई है भक्ति, वो सकाम भाव से बच्चे को 9 महीने तक रक्षा करता है, पर उसका रिजल्ट ऐसे ही निकलता है। और जो निष्काम भाव से करेगा तो गर्भ में माँ के जब थे इस जग का कुछ ज्ञान नहीं, ध्यान करे भगवान हमारा छोटा सा संसार भई। माँ का मंदिर, ध्यान से सुनिए, माँ का मंदिर भूल न जाए, सत्संग ने ये ज्ञान दिया, हर पल कर सम्मान मात का, ईश्वर सम तेरा ध्यान किया, हर दुख में तुझसे पुकारे, ईश्वर ने माँ नाम दिया। किसको माँ? दुख में जिसे पुकारा वो भगवान है, दुख में जिसे पुकारा वो माँ है। हर सेवा को आप खड़ी है, दूध रूप में रक्त दिया, हर मुश्किल आसान बनेगी, हर मुश्किल आसान बनेगी, माँ की सेवा से प्यारे, माँ के जैसा तप दुनिया में कोई नहीं कर सकता रे। पत्नी तेरी मूरत है तो माता उसका मंदिर गए, दोनों का सम्मान करो, ये ज्ञान तुम्हें मानस ने दिया। मानस माने सत्संग का खजाना। तो हनुमान जी की प्रशंसा भगवान राम स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि निष्काम से भी हैं। जय श्री राम। निष्काम सेवा करने वाले की प्रशंसा कौन करता है? परमात्मा करता है अपने आप। करता नहीं करते हैं भगवान? जो वो, क्योंकि उनका तो जीवन ही राम में, निष्काम सेवक भी हैं, निष्काम सेवक भी हैं हनुमान जी, और राम में भी हैं। तो मैं पायो परम विश्राम। उन राम में निष्काम सेवक का गोस्वामी तुलसीदास जी ने आश्रय लिया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह उठे मैं पायो परम विश्राम। तो देवियों, उस स्थिति तक हमें पहुंचने के लिए ही सत्संग कर रहे हैं हम। बीत गई सो बीत गई, अब शेष बची क्यों खोता है, सफल है जग में जीवन उसका जो बीज भक्ति के बोता है। तो भक्ति के बीज बोने के लिए हनुमान जी की प्रशंसा राम जी कर रहे हैं अपने आप। ठीक है ना? काम क्रोध मत लो सब, नाथ नरक के पंथ। काम को राम से जोड़ दीजिए। प्रतीक्षा करनी है हमें प्रसाद की, राम से जोड़ करके काम को हमें प्रतीक्षा करनी है। कामी व्यक्ति अगर राम से जुड़ जाएगा तो सत्संगी बन जाएगा, और क्रोधी व्यक्ति राम से जुड़ जाएगा तो शांत हो जाएगा। तो शांत कौन है? शिव। जो राम से जुड़ गया शिव की शांति का अधिकारी पात्र बन जाएगा। और लोभी जितना उसे लेने में सुख आ रहा है उतना उसे सेवा देने में सुख आने लग जाएगा राम से जुड़ने के बाद। तो क्या कह रहे हैं? हनुमान जी के अंदर कोई भी कमी नहीं है। सेवक के सर्वगुण संपन्न अगर कोई दर्शन है तो वो हनुमान जी के अंदर है। जब बहुत प्रशंसा हनुमान जी की करी है, तब भरत जी ने कुछ भगवान से पूछना चाहा कि संतों और असंतों के क्या लक्षण हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग है जी, उत्तरकांड का आप पढ़ के देखिए इसे। मेरे ख्याल से 33-34 नंबर दोहे से लेकर से 38 नंबर दोहे तक है। उसमें प्रधान लक्षण क्या है कि निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज, सियापति राम जय जय राम। मैं उसे ऐसे व्यक्ति को जो निंदा और प्रशंसा दोनों में समान रहता है, केवल मेरे चरण कमलों से इसका वास्ता है, मेरे नाम से इसकी प्रीति है, मेरे ध्यान से धाम से इसकी प्रीति है, मेरे काम से इसकी प्रीति है। राम नाम रूप लीला धाम सब में जिसका मन लगा हुआ है वो है हनुमान।
तो भरत जी को बता रहे हैं उनकी प्रशंसा करते हुए, जैसे लक्ष्मण जी ने पूछा था भगवान से अरण्य में, अरण्य कांड में, तो लक्ष्मण जी को राम जी ने बताया था कि भाई हनुमान जी मिलने वाले हैं उससे पहले ही, कि मेरा परम भक्त कौन है जिसका मैं चिंतन करता हूँ, कि मम गुण गावे पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वे नीरा, काम आदि मद दम न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मैं नित्य निरंतर उसके बस में रहता हूँ। निष्काम भक्ति से भी ऊपरी है राम भक्ति, नाम की भक्ति, भगवान के नाम की भक्ति, भगवान के राम के नाम की भक्ति। जो हनुमान जी ने किए है भगवान के नाम की भक्ति है वो। इसलिए नाम की विजय हुई। जब हनुमान जी का राम जी का आपस में युद्ध हुआ तो नाम की विजय हुई, राम जी हारे अपने नाम के आगे। कहूँ कहाँ तक नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। तो देवियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं कहाँ तक भगवान के नाम की बढ़ाई करूं। राम भी अपने नाम की गुण नहीं गा सकते, उस नाम को हनुमान ने पकड़ा है। तो निष्काम भक्ति से ऊंची है राम भक्ति, राम सेवा, राम सेवा हाथ में। मैं अकेला नहीं प्यारे, राम मेरे साथ में। जब राम की सेवा, एक तो सेवा परिवार की सेवा है, सकाम सेवा है, एक निष्काम सेवा है, ये संतों का भाव है, भक्तों का भाव है। इन निष्काम सेवकों का चिंतन भगवान करते हैं। और एक राम की सेवा है, उनके नाम की सेवा है। इसमें परमात्मा स्वयं इनके आगे हार जाते हैं, स्वयं हार जाते हैं। तो हनुमान जी के इस सेवा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में तो नहीं है, शब्द तो अलग भाव है शब्दों का, लेकिन हाँ शब्द अलग हैं, भाव उन्हीं का है। क्या कह रहे हैं? कपिसों उर्ण नहीं हो सकते, कहते बार बार श्री राम। कपिसों उर्ण नहीं हो सकते, कहते बार बार श्री राम। बार बार श्री राम, कहते बार बार श्री राम। कपिसों उर्ण नहीं हो सकते, कहते बार बार श्री राम। 100 योजन का सागर लांगा, 100 योजन का सागर लांगा। लंक जला के माँ से मांगा, लंक जला के माँ से मांगा। कृपा करो हे मात हमारी, दे देना पहचान। कपिसों उर्ण नहीं हो सकते, कहते बार बार श्री राम। 100 योजन का सागर लांग के गए, लंका को जलाया, और उसके पश्चात माँ से क्या मांगा आकर के कि मुझे कुछ पहचान दीजिए ताकि मैं राम जी को जा कर के माँ का संदेशा सुना दूँ। अपना काम की मेहमानी गानी है, अपनी सेवा की मेहमानी गानी है। जिस उद्देश्य से परमात्मा ने भेजा है, भक्ति के दर्शन करने आए हैं, कि दर्शन करने के बाद मुझे प्रसाद मिला, वो प्रसाद है पहचान। हमें सत्संग के बाद क्या प्रसाद मिला? सत्संग से उठ के हम जाते हैं तो क्या प्रसाद मिला? कुछ हमारे अंदर बदलाव आया, कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ आहार, कुछ विचार, कुछ व्यवहार हमारा सुधरा। अगर सुधरा तो ये क्रेडिट किसको जाता है? सत्संग को। हमारे हाथ से या हमारे शब्दों से या हमारे आचरण से किसी को कोई सेवा मिली, किसी को कोई मेवा मिली इस सेवा से, तो उसके जीवन में परिवर्तन तो आना चाहिए। परिवर्तन पता चलता है प्रसाद है। और माहौल, वातावरण और बिगड़ गया तो बदनामी किसकी है? सत्संग की। वो भी क्रेडिट हमारे ऊपर जाएगा। सत्संग तो इतना सुनती है, 1 महीने तक ऋषिकेश में रह के आए, इतना स्वामी जी का सत्संग सुना, घर में आए तो वातावरण ऐसा है कि सबसे शिकायत है। भगवान का भक्त, निष्काम सेवा करने वाला किसी से शिकायत नहीं करता। जो कुछ हो रहा है मेरे तो मालिक भगवान है। राम की न चाह सोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। उमादार जो शित की नाई, सवे न चावत राम गोसाई।
सबको भगवान नचा रहा है। ये बोलने में भी शारदा सरस्वती माँ को कौन नचा रहा है? राम। सरस्वती कठपुतली है। हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आचरण में ला रहे हैं, तो समझ लीजिए राम की कृपा से सरस्वती हमारे ऊपर कृपा कर रही हैं। सारा रात भगवान नाम जपते हैं। तो भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि हनुमान जी ने क्या किया। अपना क्रेडिट नहीं है उनका, कोई पहचान लेके आए माँ से। फिर कहते हैं शक्ति बाण लगा लक्ष्मण के, संकट में जब प्राण थे अटके। शक्ति बाण लगा लक्ष्मण के, संकट में जब प्राण थे अटके। धौलागिर से लेकर आए, धौलागिर से लेकर आए, संजीवन में प्राण। कपिसो उरण नहीं हो सकते, कहते बार बार श्री राम। तनिक देर नहीं लगाई। जैसे संजीवनी बूटी की बात आई, तुरंत गए और लक्ष्मण के सूर्योदय से पहले प्राण चले जाते। उससे पहले हनुमान जी ने आकर के लक्ष्मण के प्राण बचाए। शंकर जी भगवान उनके लिए बार बार अपने श्रीमुख से। तो क्रेडिट किसको जाता है? बोलिए आप। अगर राम की भक्ति करके, राम की सेवा करके और कुछ परिणाम प्रसाद अच्छा मिला, परमात्मा अपने मुख से प्रशंसा कर रहा है, तो आज देखिए तीनों लोगों में सब जगह हनुमान जी का डंका है। सब लोग हनुमान जी को पूछते हैं। हम तो लंदन में भी गए कथा सुनाने, वहाँ भी मंगलवार को और शनिवार को वहाँ के लोग क्या कहते हैं? मंकी टेम्पल, मंकी टेम्पल। इतना रश होता था, इतनी भीड़ होती थी। कुछ प्रसाद दे चलो। तो हमें अपने जीवन में ये परिवर्तन लाना है। तब तो हमारा पूजा पाठ, रामायण का पाठ करना, आरती करना, सत्संग सुनना, सत्संग सुना जाए, हमारा जीवन परिवर्तित ही नहीं हुआ। रूप परिवर्तित हो, स्वभाव परिवर्तित हो, जीवन परिवर्तित हो, व्यवहार परिवर्तित हो, किसी तो परिवर्तन आए। तो समझ लो हमने हनुमान जी की निष्काम सेवा का महत्व तो समझा और हमने राम सेवा की। ये परिवार की सेवा राम की सेवा है। इसे राम सेवा मान के करोगे तो शक्ति हनुमान जी की तरफ से मिलेगी। और अपना मान के करेंगे, सकाम करेंगे, तो दिन पे दिन शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। और सर्वोत्तम सेवा है राम सेवा। अपना हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये हनुमान जी की सेवा है जिसकी भगवान अपने श्रीमुख से प्रशंसा करते हैं। क्या कह रहे हैं? तीसरी बात क्या बता रहे हैं? आज्ञा कबहु भंग न कीनी, कभी मेरी आज्ञा भंग नहीं करी। आज्ञा कबहु भंग न कीनी, निज प्राणन की फिक्र न कीनी। अपने प्राणों की कहीं फिक्र नहीं करी। और तुरंत संदेशा तुमको दीना, तुरंत संदेशा तुमको दीना, राखे तेरे प्राण। कपिसो उरण नहीं हो सकते, कहते बार बार श्री राम। कहते बार बार श्री राम। भैया सुनो लगा कर ध्यान। आप लोगों को भी और हमको भी ध्यान से ये बात सुननी चाहिए। तन पवित्र सेवा की कौन सी सेवा हमारे तन को पवित्र करेगी? हनुमान जी का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, पूजा भी करते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं। हमारे अंदर हनुमान जी की कृपा क्यों नहीं हो रही? क्यों हम निष्काम ही नहीं बन पा रहे? राम में ही नहीं बन पा रहे? अरे रावण की भुजा उखाड़ी, कहाँ चले गए? पाताल लोक में, जहाँ कोई नहीं जा सकता। अरे रावण हमें, मुझे और लक्ष्मण को लेके चला गया तेरी बलि देने के लिए। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम,
वाणा नाम धीशम रघुपति भक्तम बात जातम नमामि। किसी संत ने ये बात बताई, मेरी बहन ने मुझे बताया था कि बड़े संत ने ये बात कही थी। 8 बार 8 हनुमान जी के सद्गुण हैं। तो सुंदरकांड का पाठ जब आप करते हैं तो श्लोक का पाठ करिए, एक एक नाम के आगे नमामि नमामि लगा करके। अद्भुत बलधामन नमामि, हेम शैलावदेयम नमामि, धनुक्षान्नम नमामि, ज्ञानी नाम अग्निगणम नमामि, सकल गुण निधानम नमामि, वाणा नाम धीशम नमामि, रघुपति भक्तम नमामि, वात जातम नमामि। तो अहि रावण की भुजा उखाड़ी, हम दोनों की जान बचा ली। सब देवों ने दिया ये उनको, सब देवों ने दिया ये उनको, भरत लाल वरदान, कपिसों उर्ण नहीं हो सकते, कहते बार बार भगवान। ऐसे निष्काम सेवी को, ऐसे राम सेवी को कौन देता है वरदान? सारे देवता, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता वरदान देते हैं। हम क्यों भीख मांगते हैं वरदानों की किसी से? हमारी सेवा, उसमें सर्वोत्तम सेवा है ये सत्संग की सेवा। ये सत्संग की भी सेवा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुनी नहीं होती राम कथा तो कैसे जन का कल्याण कर देते? बोलिए। जहाँ सुई से काम होता है वहाँ सुई से होता है। सुई का काम तलवार नहीं करेगी। जहाँ राम का काम है धन पैसा संसार का नहीं करेगा, वो राम ही करेगा, उनका नाम ही करेगा। हम तो धन के अहंकार में इतने ज़्यादा बढ़ गए, संसार की शान शौकत में, दिखावट में, बनावट में, सजावट में, कि गिरावट हमारे बच्चों के जीवन में स्वतः ही आ गई। उसे बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आज जीवन गिरावट में क्यों जा रहा है? जब वृद्धि होती पाप की, कुल की बिगड़ती नारियां, ये कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण शंकर क्यारियां। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों का रास्ता गलत हो रहा है, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना हो रही है, संस्कृति का तिरस्कार हो रहा है, धर्म के विमुख आचरण हो रहे हैं सब। तो हम कहाँ सत्संग में रहे? बोलिए। जब हमारे आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन होगा तो हमारा हाथ का अन्न, हमारे हाथ की रोटी, हमारे हाथ का पानी बच्चों को मिलेगा, तो बच्चों के संस्कारों में परिवर्तन आएगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के युग में। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तो गौरीशंकर का विवाह हुआ है, आज सोमवार है। तारकासुर को मारें, इनका पुत्र होगा तारकासुर को मारेगा, क्योंकि दोनों सत्संगी हैं, दोनों प्रेमी हैं, दोनों निष्काम हैं, दोनों भगवान के अनंत भक्त हैं। तो उनसे जो संतान होगी वही तारकासुर को मारेगी। जो विषयी भोगी लोगों के संतान हो जाए, कितनी संतान हो जाए। संत लोगों का ऐसा भाव होता था कि तुमने खेरीज इकट्ठी करी, खेरीज सिक्का एक नहीं बनाया। तो देवियों, चाहे एक हो या 2 हो, पर बनने सिक्के। तो सत्संगी सिक्का बनाता है, संसार की आसक्ति सिक्का नहीं बनाती। तो वो तो नदी और तालाब के समान है। मेरा बच्चा बढ़िया नंबर से पास हो, मेरे बच्चे की शादी बढ़िया हो, मेरे बच्चे की पढ़ाई बढ़िया हो, मेरे बच्चे की नौकरी बढ़िया हो, मेरे बच्चे का क्यों हो भाई? सब भगवान के। अंजना ने अपने हनुमान को ऐसे नहीं पाला, इसलिए हनुमान जी राम के प्यारे बने हैं। सभी देवताओं ने वरदान देते हैं, सारे पूर्वजों का पुण्य प्राप्त होता है, सारे देवी देवताओं को वरदान मिलता है जो हनुमान जी की पूजा करके, उनका पाठ करके, उनकी शरण ले करके, उनका प्रसाद पा करके उनकी जैसी रहनी बनाना चाहते हैं, उनकी कथनी को ध्यान से सुनते हैं, उनकी करनी पर बलिहार हो जाते हैं। वो है सेवा, तो ये कहते हैं सेवा। निष्काम सेवा, निष्काम सेवा है बड़ी, पर हमने आज इस आसुरी समय में आज कैसा वातावरण हो रहा है जगह जगह। बड़ा आसुरी समा है, यहाँ इंसाफ कहाँ है, मुझे ओ राम प्यारे
वापस बुला ले रे। कौन कह रहा है? बोलिए, कौन कह रहा है? ये माँ जानकी। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, सत्संग तो हरि कथा दुर्लभ जग में होए। कोई निष्काम प्रेमी नहीं लंका में जहाँ जानकी जी रह रही हैं। आज लंका को देखना भी नहीं चाहती और मन ही मन प्रार्थना करती हैं राम जी से कि मेरे से क्या अपराध बना, हमसे भी कोई ना कोई अपराध बना जो वातावरण शुद्ध मिला हमें। तो अपने अपराध को क्षमा मिलेगी केवल भगवान के नाम के सुमरण से, भगवान की याद से और अपने करनी के प्रायश्चित से। जैसे सीता जी प्रायश्चित कर रही हैं अपनी करनी का। चारों निष्ठा टूटी सीता जी से, तभी सीताहरण हुआ। हमसे भी परिवार की पालन की निष्ठाएं टूट रही हैं। किस कारण? पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता और सजावट, बनावट, दिखावट, तीन चीज़ें, चौथी गिरावट अपने आप आ रही है। तो देवी अपने जीवन को सत्संग सुन करके, कम से कम सत्संग प्रेमी जो हैं, वास्तव में गाने और नाचने और भजन गाने से बात नहीं होती, उन भजनों को भाव हृदय में धारण करने से बात होती है। हृदय में भाव धर के भगवान से कि मेरा विश्वास न टूटे। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, सजावट में, बनावट में, दिखावट में हमें बुलाती है दुनिया। क्या रास्ता अपना रखा है? 24 घंटे सत्संग, कथा, संसार की वार्तालाप के लिए फुर्सत ही नहीं है। और संसार की वार्तालाप से मिलना क्या है? तो भगवान से प्रार्थना करें हम नाम लेकर के कि तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। ना देखूं मैं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा विश्वास हमारा। सिवा तेरे मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम्ही मेरी मंजिल, तुम्ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये प्रायश्चित है किसके हृदय का? भक्ति के हृदय का, जानकी के हृदय का, जीवात्मा के हृदय का, जो परमात्मा से दूर हुई सोने के मृग के पीछे। तो सीता जी का मन लग गया सोने के मृग के पीछे। तो हमें अपने आप को इन कथाओं से सावधान करना है, सावधान। अपने को सावधान कर लेंगे तो भगवान का विश्वास नहीं टूटेगा। याद रखिए इस बात को। तेरी महिमा के गीत गाती रहूं मैं, श्रद्धा से तुम्हें सर झुकाती रहूं मैं। तुम्ही मेरा जीवन, तुम्ही मेरा जीवन, तुम्ही हो सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा विश्वास हमारा। अगर हमने विश्वास किया है प्रभु के नाम पर, प्रभु के सत्संग पर, प्रभु के भक्तों पर, प्रभु की कथा पर, तो विश्वास नहीं टूटेगा। और जो किया ही नहीं विश्वास, केवल भजन गाने से थोड़ी बात बनेगी भाई। तो पहले हमें अपने विश्वास को ढूंढना है कि विश्वास हमारे कहाँ बैठा हुआ है, किस स्थान पर है हमारा विश्वास। बोलो, इस हृदय में तो हमने दुनिया को बसा रखा है। हृदय में भक्ति कब आएगी? विश्वास से। पहले हृदय तो खाली हो हमारा। हमारा विश्वास कितना ढीला है, देखिए आप कितना ढीला है। थोड़ी सी बात बताऊं आपको। इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में 7 द्वीपों में एशिया उनसे दुनिया से छोटा द्वीप, उस एशिया में भारत और छोटा, और भारत में दिल्ली और छोटी। दिल्ली में हमारा प्रीतमपुरा छोटा, प्रीतमपुरा में कपिल विहार छोटा, कपिल विहार से छोटा हमारा भगवान ने जो मंदिर मकान दिया वो
उस मकान से छोटा दरवाज़ा, दरवाजे से छोटा कुंडा, और कुंडे से छोटा ताला, और ताले से छोटी चाबी। हमें उस चाबी पे भरोसा है, हमें भगवान पे भरोसा ही नहीं है। बोलिए आप, कितना भरोसा है चाबी के ऊपर? और जीवन की रेल की चाबी परमात्मा के हाथ में है। न जाने कब घंटी बज जाएगी, चाबी चाबी संभालते रहे, और न जाने वहाँ से छुट्टी का टिकट कटा हमारा, और रखे रह गए सब यहीं के, सब रह गई चाबी, ताले, कमरे, मकान, तिनका भी साथ जाता नहीं है। और जो जाने वाला धन है वो हमने कमाया नहीं है। जो जानकी जी का पश्चाताप है वो हमारे जीवन का पश्चाताप होना चाहिए। जुग जुग तक भजन करूँ मैं, सज धज के द्वार रहूँ मैं, और दुनिया पाथर की जाने, बस तेरा मेरा राघव माने। राम जी ने जानकी जी को, जानकी जी माया की लीला, दोनों राम जी को जानकी जी को लीला पता है दोनों को, लेकिन ये सारी लीला किसके लिए? हमारे लिए की है कि हमारे जीवन में अगर ऐसी घटना घटेगी तो हमें क्या करना है। संसार का कोई भी हमारा अपना सगा नहीं है। अगर एक है अपने, जिसको कह सकते हैं वो है भगवान, वो है राम, जिनकी हम भक्ति करते हैं। राम है, कृष्ण है जो है। तो सीता जी रावण की जहाँ राम जी की याद कर रही हैं, और क्या कह रही हैं? शरणागति की, अपने पास बुला लो। ये सेवा, भगवान की सच्चे हृदय से सेवा करने वाला, भगवान के चरण चिन्हों पर चलने वाली जानकी जी, अपराध उनसे क्यों हुआ? माया के कारण। तो देवियों, हमारी सेवा सात्विक कब बनेगी? जब माया बीच में से हटेगी। इसके लिए मैं आपको सेवा सात्विक की आज कथा सुनाऊं। आपने सुनी होगी, पर फिर भी सात्विक सेवा में अपना भाव हमारा बने। तो इस प्रसंग को आज विराम दे करके सात्विक कथा सुनानी है अभी। और राम राम सिया राम जय, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम जय, राम राम सिया राम, सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय सिया राम।